जदयू के खाते में है, जदयू के खाते में रहेगा। उसके आगे तो पार्टी काला कमान का लास्ट निर्णय होता है। चुनाव लड़ेंगे आप? पार्टी अगर कहेगा तो पीछे हटने का सवाल नहीं है। हम लोग नीतीश कुमार के आने वाले कल के लिए हमेशा दुआ करते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री बिहार को मिले कि हमारा जनरेशन आने वाला जो है वो भी समझे कि बिहार देश के सबसे ऊंचाइयों को छू चुका है। कर्पूरी ठाकुर के भी परिवार से जो उनका बेटा है वो आज कहाँ है? वह नीतीश कुमार के मुख्य धारा से, नीतीश कुमार के मुख्य कार्यों से खुश होकर के आज पार्टी में एक सांसद के रूप में बैठा हुआ है। बिहार में उनके रिजीम में जितना फिरौती, लूट, हत्या हुआ, हमको लगता है भूतो न भविष्यतो, कभी न हुआ है न कभी होगा। तो प्रशांत किशोर का बड़े बड़े अखिलेश के लोग ज्वाइन किए थे उनके साथ, सब रिजाइन देकर चले गए। वो व्यक्ति तो वहाँ स्टाफ था नीतीश कुमार जी के यहाँ, वो व्यक्ति क्या बात करेगा? इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही एनडीए में रस्साकसी दिखाई पड़ रही है। टिकट एक और दावेदार कई नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि चुनावी वर्ष है तो अलग अलग दलों में दर्जनों उम्मीदवार हो सकते हैं और यह स्थिति अक्सर चुनाव से पहले लगभग सभी विधानसभाओं में दिखाई पड़ता है। लेकिन कांटी विधानसभा की बात करें तो यहाँ की राजनीतिक तापमान हाई लेवल पर है। इस बार इस सीट पर भाजपा की मजबूत दावेदारी है, क्योंकि इस क्षेत्र के विधायक रहे और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार भाजपा में हैं और टिकट के लिए उनके द्वारा पूरा जोर आजमाइश जारी है। हालांकि इस सीट पर जदयू की अपनी दावेदारी है। एनडीए गठबंधन से जदयू के टिकट पर 2020 में चुनाव लड़े मोहम्मद जमाल ने इस सीट को जदयू की परंपरागत सीट बताया है। उन्होंने कहा कि पार्टी का आदेश होगा तो फिर से चुनावी मैदान में होंगे। चुनाव लड़ने वाले चेहरे से ज़्यादा तो कांटी की सीट को लेकर सस्पेंस इस बात की है कि एनडीए के किस दल के खाते में कांटी की सीट जाएगी। हालांकि सबकी अपनी अपनी दावेदारी है, लेकिन देखा जाए तो 2020 में एनडीए के उम्मीदवार होते हुए मोहम्मद जमाल तीसरे स्थान पर रहे थे। वोट बैंक के हिसाब से अजीत कुमार की राजनीतिक ताकत से सभी राजनीतिक दल अवगत है। वहीं जदयू के मोहम्मद जमाल ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हुए बताया कि पार्टी के आला कमान का निर्देश होगा तो फिर से जनता के बीच में होंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कांटी की सीट इस बार काफ़ी हॉट बनी हुई है। विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट हो चुकी है, लेकिन इसकी रफ्तार थोड़ी कम है। इसके बावजूद कांटी में जो सियासी पारा है वो तापमान काफ़ी हाई लेवल पर है। कांटी सीट को लेकर लगातार आम लोगों के बीच में भी चर्चा बना हुआ है कि क्या यह सीट भाजपा के खाते में जाएगी और क्या अजीत कुमार यहां से उम्मीदवार होंगे या फिर एनडीए के दूसरे घटक दलों में यह सीट जाती है। यह तो भविष्य के गर्त में है, क्योंकि टिकट बंटवारे का कोई फार्मूला अभी तक सेट नहीं हुआ है। ऐसे में यह कहना अभी जल्दबाजी होगा कि आखिर कांटी की सीट पर एनडीए के किस घटक दल के उम्मीदवार यहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चुनाव से पहले हर पार्टी और हर पार्टी के बड़े नेताओं के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने दावेदारी है। लेकिन चुनाव के वक्त, टिकट बंटवारे के वक्त यह तय होगा कि यह सीट किसके खाते में जाएगी और कौन कांटी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए का उम्मीदवार होगा। इसमें कर्पूरी जयंती मनाई गई है। तेजस्वी यादव कहा कि कर्पूरी जी के विचारों को आत्मसात राजद करती है। जदयू तो अब भाजपा के गोद में खेल रही है। देखिए, हमारा ये मानना है, हमारा ये कहना है, और आप तमाम लोग बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों से कुछ छिपा हुआ नहीं है कि एक गरीब कर्पूरी ठाकुर के भी परिवार से जो उनका बेटा है वो आज कहाँ है? वह नीतीश कुमार के मुख्य धारा से, नीतीश कुमार के मुख्य कार्यों से खुश होकर के आज पार्टी में एक सांसद के रूप में बैठा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने संकल्प लिया कि जो हम लोग के अगुवाई चले गए हैं, जितनी बातें हमारे बीच उन्होंने रखा था कि विकास से लेकर के अब बिहार को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, उनसे जो भी काम बच गया उस सारे काम को करने के लिए नीतीश कुमार आज संकल्पित हैं और उन्हीं के बचे हुए कामों को, अधूरा काम को आज पूरा करने में लगे हुए हैं। आने वाले कल में कर्पूरी जी, अंबेडकर जी, जयप्रकाश जी, लोहिया जी
से भी हमको लगता है कि आगे चढ़ बढ़ करके जो लाइन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खींच रहे हैं, ये देश में ही नहीं विदेश तक ये सोचने का विषय होगा कि एक व्यक्ति अपने बाल बच्चा परिवार घर द्वार को छोड़ करके बिहार के विकास के लिए इतना अग्रसर रहा, और बिहार कितने नीचे था, बिहार के लोगों को, बिहार के विकास को, बिहार के हर समुदाय के लोगों को उचित मुआवजा दे करके जिसका हक और अधिकार जितना बनता है उससे भी ज़्यादा दे करके उनके घर तक पहुंचाने का काम अगर कोई किया है तो उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। तेजस्वी यादव लगातार कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं बिहार में। देखिए, तेजस्वी यादव जब बहुत छोटे थे तो जंगल राज से लोग सिर्फ जानता है, हम तो उस पार्टी में रहे हैं, फिरौती कहाँ से लिया जाता था और कौन कौन लोग लेता था, लेने वाले उन्हीं के गार्जियन के दाहिने बाएं रहने वाले लोग थे। बिहार में उनके रिजीम में जितना फिरौती लूट हत्या हुआ, हमको लगता है भूतो न भविष्यतो, कभी न हुआ है न कभी होगा। अगर हमारे गरीब गुरबा का बच्चा भी आज के डेट में 85% लोग चाहता है कि हम अच्छे से अच्छे शिक्षा अपने बच्चों को प्राप्त कराएं, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं 10वां पास भी जो लड़का है वो जान गया है कि नीतीश कुमार अच्छा है कि लालू यादव अच्छा है। तेजस्वी जी कहाँ लाइन में है भाई, वो तो बड़े घर में जन्मे हैं, बड़ा सोच है, एसी में जन्मे, एसी में पले पोसा है। आज नीतीश कुमार जी के चाहने पर डिप्टी सीएम का कुर्सी देख लिए, नहीं तो कहीं। सरकार को बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार है और एक अपराध का इंजन है। अच्छा, डबल इंजन की जो सरकार है, नरेंद्र कुमार मोदी जी का भी विकास है और बिहार में हमारे सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विकास है। आज अगर आप पटना जाते हैं तो आपको लगता है कि हम किसी बड़े बिग सिटी में आ गए, जो कभी बिहार सोच भी नहीं सकता था। बहुत लोग जाकर के भुला जा रहा है, एक पर एक रोड बन रहा है और एक पर एक पुल पुलिया बन रहा है, तो ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। पहले तो हम देखते थे कि गांव का एक बड़ा आदमी, दबंग आदमी नौकर के तरह ट्रीट करता था, और यादव परिवार का तो पूछिए ही नहीं। इसी तुलसी राय, राम विचार राय, इस सब का एक छत्र राज चलता था। जब बाइक किसी का छिना जाता था तो पूछता था लोग कि कहाँ जाना है, तो बाइक मिल जाएगा। लोग गया वहाँ आवेदन करने के लिए कि भाई मंत्री जी हमारा बाइक छिना गया, तो कहा कि क्या यहाँ लगा हुआ है, 5,000 रुपये दे करके ले जाइए। उनका यही विकास था, लालू यादव जी के परिवार का, उनके साथ रहने वाले का यही विकास था। लूट हत्या और राजनीति के अलावा दूसरा कोई काम नहीं था। आज देख रहे हैं कि एक एक घर में कोई ऐसा घर नहीं है जो सरकार के किसी न किसी योजना से लाभान्वित है और सरकार से लाभान्वित है। हर परिवार का कोई न कोई सदस्य आज गवर्नमेंट सर्वेंट बन करके बैठा हुआ है। देन नीतीश कुमार जी का है। प्रशांत किशोर एक बड़ा बयान दिया है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पूरी तरह से खत्म हो गई है, अब 10 महीने बचा हुआ है सीएम हाउस में वो रह ले, उसके बाद उनको मौका नहीं मिला। भाई वो व्यक्ति तो वहाँ स्टाफ था नीतीश कुमार जी के यहाँ, वो व्यक्ति क्या बात करेगा। वो आदमी अभी जो चुनाव हुआ है उसमें आप देख रहे हैं, आने वाले समय में बड़े बड़े अखिलेश के लोग ज्वाइन किए थे उनके साथ, सब रिजाइन देकर चले गए। जैसे डॉक्टर मुनाजिर हसन को देखते हुए रिजाइन करके चले गए। कई अच्छे अच्छे लोग दिग्भ्रमित होकर के गए, लेकिन 3 महीना में फिर बैक टू पवेलियन हो गए। तो प्रशांत किशोर का वो सिर्फ एक एजेंट के रूप में अपना पकड़ बनाना चाहते हैं लोगों के बीच वोट को। भाई आरजेडी के एजेंट है और किसके एजेंट है? लेकिन आरजेडी तो आरोप लगा रही है कि बीजेपी के बी टीम है। अच्छा, बीजेपी के बी टीम होते तो नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते क्या? ये सोचने वाला बात है, बोलते क्या? और कारीगर इंजीनियर कोई हो सकता है, लेकिन जो ताजमहल को बनवाया उसका नाम कहीं सुन रहे हैं? तो नीतीश कुमार का नाम नहीं सुन रहे हैं बिहार में आप, कि जो विकास कर दिया नीतीश कुमार, ये नीतीश कुमार के जाने के बाद न कभी हुआ था और न कभी होगा। इसलिए हम लोग नीतीश कुमार के आने वाले कल के लिए हमेशा दुआ करते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री बिहार को मिले कि हमारा जनरेशन आने वाला जो है वो भी समझे कि बिहार देश के सबसे ऊंचाइयों को छू चुका है। 25 में 225 का लक्ष्य पूरा करिए। 100%। आप 4 सीट पर चुनाव हुए हैं, 4 का 4 सीट लिया गया है। पार्टी किसके खाते में रहेगा? जदयू के खाते में है, जदयू के खाते में रहेगा। उसके आगे तो पार्टी काला कमान का लास्ट निर्णय होता है। चुनाव लड़ेंगे आप? पार्टी अगर कहेगा तो पीछे हटने का सवाल नहीं है।
शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।